आनंद। धीरे से भगवान, लोग कहते हैं कि मनुष्य को सहारा चाहिए, परिवार का, मित्रों का, समाज का। क्या वास्तव में कोई व्यक्ति बिना सहारे जी सकता है? बुद्ध। मुस्कुराते हुए आनंद। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का सहारा उसे चलना सिखाता है, पर जब वह चलना सीख लेता है तब माँ का सहारा उसकी प्रगति में बाधा बन जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। सहारा जरूरी है पर हमेशा नहीं। आनंद। पर भगवान, अकेले चलना कठिन लगता है। बुद्ध। कठिन तो है आनंद, पर वही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति सहारे की आदत छोड़ देता है वही संसार में स्वतंत्र कहलाता है। ग्रामवासी 1। भगवान, हमारे जीवन में दुख बहुत है। परिवार का सहारा नहीं, नौकरी नहीं, और समाज ताने देता है। बुद्ध। शांत स्वर में, जब कोई डूब रहा होता है तो वह सबसे पहले किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। पर क्या तुम जानते हो, अगर तैरना सीख लो तो किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामवासी 2। तो क्या हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध। मदद लो, पर निर्भर मत बनो। जो हर बार सहारा ढूंढता है वह कभी अपने पंखों से उड़ नहीं सकता। बुद्ध। धीरे धीरे बोलते हुए, सुनो, मनुष्य जब सहारे पर जीना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। फिर एक दिन सहारा टूटता है और वही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। एक शिष्य। भगवान, जब सब साथ छोड़ दे तो क्या करना चाहिए? बुद्ध। तब अपने भीतर उतर जाओ। वहां एक ऐसी शक्ति है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। उसे धैर्य कहते हैं। और जब धैर्य में बुद्धि जुड़ती है तब आत्मबल उत्पन्न होता है। आनंद। भगवान, जब मैं अकेला होता हूं तो भय लगता है। मन डरता है, क्या होगा, कौन साथ देगा? बुद्ध। नर्म आवाज में आनंद। भय तभी आता है जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं। जहां लगाव है वही भय है। जो व्यक्ति अपने भीतर टिक जाता है उसे कोई भय नहीं सताता। आनंद। तो क्या बिना सहारे जीना मतलब सब कुछ त्याग देना? बुद्ध। नहीं आनंद, त्याग नहीं, पर स्वतंत्रता सीखना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी से चिपकता नहीं, वैसे ही जो संसार में रहकर भी निर्भर नहीं होता वही सच्चा साधक है। वृद्धा। भगवान, मेरे बेटे मुझे छोड़ गए। अब मेरा कोई नहीं, मैं किसके सहारे जीऊं? बुद्ध। माता, तुम्हारे पास सांस है, चेतना है, जीवन है, ये सबसे बड़े सहारे हैं। जब तक श्वास है तब तक शक्ति है। अपने भीतर देखो, वहां जो शांति है वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। वृद्धा। पर अकेलापन सताता है भगवान। बुद्ध। जब मन अकेला महसूस करे तब दूसरों के लिए दीपक बनो। जिसने दूसरों के लिए दीप जलाया वह खुद कभी अंधेरे में नहीं रहता। बुद्ध। जो दूसरों पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं होगा। जो अपने भीतर जीना सीख लेता है वही मुक्त कहलाता है। आनंद। विनम्र होकर, भगवान, आज समझ आया। सहारा छोड़ना कठिन है, पर जो इसे छोड़ देता है वही जीवन को समझता है। बुद्ध। मुस्कुराकर, आनंद। याद रखो, सहारा लेकर चलना आसान है, पर बिना सहारे गिरकर उठना ही असली ज्ञान है। आनंद। भगवान, आपने कहा था जब सहारा छूट जाए तब अपने भीतर देखना चाहिए, पर जब मन बहुत टूटा हो तब भीतर कुछ दिखता ही नहीं। बुद्ध। धीरे से। आनंद। जब घना कोहरा छा जाता है तब भी सूरज अस्त नहीं होता, बस दिखता नहीं। उसी तरह जब मन टूटा हो तब आत्मा छिप जाती है। तुम्हें बस प्रतीक्षा करनी है। धीरे धीरे शांति के साथ वो प्रकाश फिर दिखने लगता है। आनंद। तो क्या दर्द सहना ही उपाय है? बुद्ध। नहीं आनंद, दर्द से भागना नहीं, उसे समझना उपाय है। क्योंकि जो दर्द को समझ लेता है वही शांति को पा लेता है। युवक। भगवान, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। पिता का सहारा गया, मित्रों ने मुंह मोड़ लिया। अब तो लगता है जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा। बुद्ध। धीमे स्वर में, जब नदी में नाव डूब जाए तो क्या तैरना छोड़ देना चाहिए या फिर खुद को संभालना चाहिए? युवक। पर मैं बहुत थक चुका हूँ भगवान। बुद्ध। जब थक जाओ तब रुक जाओ, पर हार मत मानो। जो व्यक्ति ठहरकर भी खुद को संभाल लेता है वह संसार में किसी से कम नहीं होता। युवक। पर अब किसके सहारे आगे बढ़ूं? बुद्ध। अपने संकल्प के सहारे। दुनिया का हर सहारा टूट सकता है, पर जो संकल्प अपने भीतर से उठे वह कभी नहीं टूटता। बुद्ध। मनुष्य जब दूसरों के सहारे जीता है तो वह अपने कर्म की शक्ति खो देता है। जो अपनी शक्ति पहचान ले वह दूसरों को सहारा देने योग्य बन जाता है। एक शिष्य। भगवान,
जब कोई हमें छोड़ जाए तो कैसे जिए? बुद्ध, जो चला गया उसने अपना मार्ग चुना है। तुम्हें अब अपना मार्ग चुनना है, क्योंकि जीवन का अर्थ किसी के साथ चलने में नहीं, बल्कि स्वयं चलना सीखने में है। आनंद, भगवान, आपने कहा खुद पर टिक जाओ, पर जब मन में डर और असफलता होती है तब आत्मविश्वास कहाँ से लाएं? बुद्ध, मुस्कुराकर। आनंद, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है पर फिर उठता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि गिरना क्या है, वह बस उठना जानता है। उसी तरह डर ज्ञान से आता है और आत्मविश्वास अनुभव से। हर बार गिरो और फिर उठो, यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। व्यापारी, भगवान, मेरा व्यापार खत्म हो गया, साथी भाग गए, घर वाले मुंह मोड़ चुके हैं, अब मैं क्या करूं? बुद्ध, जब पेड़ पर फल नहीं लगते तो लोग छांव में भी नहीं बैठते, पर वही पेड़ जब फिर फल देता है तो सबसे ज्यादा भीड़ उसी के नीचे होती है। व्यापारी, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध, अपनी जड़ें मजबूत करो, सहारे की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जो खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है वो गिरकर भी आकाश देखता है। बुद्ध, जो सहारे पर जीता है वह हर पल डर में जीता है कि कहीं सहारा टूट न जाए, पर जो अपने भीतर जीना सीख लेता है वह अमर शांति पा लेता है। स्मरण रखो, सहारा मिल जाए तो आभार मानो, पर न मिले तो अवसर समझो। स्वयं को जानने का आनंद मन ही मन। आज समझ आया, मैं हमेशा किसी न किसी सहारे की प्रतीक्षा करता रहा, पर जो चाहिए था वह तो मेरे भीतर ही था। धीरे धीरे संगीत तेज होता है, आनंद के चेहरे पर शांति दिखती है। आनंद, अब मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। बुद्ध, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह किसी सहारे की प्रतीक्षा करता है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। बुद्ध, धीरे धीरे जिसे अपने भीतर का सहारा मिल गया वह कभी नहीं गिरता, क्योंकि वह अपने ही प्रकाश से चलना सीख चुका होता है। आनंद, भगवान, अब मैं समझ चुका हूं कि बिना सहारे जीना जरूरी है, पर जब मन बिल्कुल खाली हो जाए, जब कोई न रहे, तब क्या करें? बुद्ध, आंखें खोलकर मुस्कुराते हैं। जब सब कुछ चला जाए तब जो बचता है वही सच्चा तुम हो। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां भी, पर साक्षी जो भीतर देख रहा है उसे कोई नहीं छीन सकता। आनंद, उस साक्षी को कैसे महसूस करे भगवान? बुद्ध, ध्यान ही उसका मार्ग है। आनंद, जब तुम शांत बैठते हो और विचारों को गुजरते हुए देखते हो, तब धीरे धीरे तुम अपने भीतर उस साक्षी से मिलते हो। औरत, भगवान, मेरे पति और बच्चे चल बसे, अब मैं किसके सहारे जीऊं? सबने कहा भगवान से प्रार्थना करो, पर अब मैं टूट चुकी हूं। बुद्ध, शांत स्वर में, माता, जब समुद्र की लहरें पीछे हटती हैं तभी गहराई दिखती है। तुम्हारा दुख तुम्हें भीतर की गहराई में ले जा रहा है, यह अंत नहीं, आरंभ है। औरत, पर यह खालीपन असहनीय है भगवान। बुद्ध, खालीपन डरावना नहीं है माता, वही तो तुम्हारी आत्मा का द्वार है। जब मन रिक्त होता है तभी ईश्वर उसमें प्रवेश करता है। एक शिष्य, भगवान, संसार में रहकर सहारे के बिना जीना असंभव लगता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी पर टिकना पड़ता है। बुद्ध, सहारा लेना पाप नहीं, पर निर्भर होना बंधन है। जैसे नाव को किनारे से बांध दो तो वह समुद्र में नहीं उतर सकती, उसे तैरना है तो बंधन छोड़ना ही होगा। दूसरा शिष्य, पर क्या संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र रहा जा सकता है? बुद्ध, हाँ, जब तुम्हारा मन भीतर स्थिर हो जाए, जब तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा हो, तब कोई भी बंधन तुम्हें पकड़ नहीं सकता। शिकारी, भगवान, मैं किसी के सहारे नहीं जीता, मैं तो स्वयं अपना राजा हूँ। बुद्ध, मुस्कुराकर, सहारा न होना एक बात है और अहंकार से स्वतंत्र होना दूसरी। तुम्हारा मैं अभी भी सहारे की तलाश में है, मान सम्मान के, भय के, शक्ति के। शिकारी, तो सच्ची स्वतंत्रता क्या है? बुद्ध, जब मैं मिट जाता है तब जो बचता है वही स्वतंत्रता है। बिना सहारे जीना मतलब मैं को भी छोड़ देना। शिकारी सिर झुकाकर मौन हो जाता है। बुद्ध, जो स्वयं को जान लेता है उसे सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है मैं वह नहीं जो दुखी है, मैं वह हूं जो दुख को देख रहा है। आनंद, भगवान, क्या यही निर्वाण है? बुद्ध, निर्वाण कोई दूर की बात नहीं आनंद, ये तो तब घटता है जब तुम सब सहारे छोड़कर अपने भीतर टिक जाते हो। फिर भीतर की लौ इतनी प्रखर हो जाती है कि संसार का अंधकार तुम्हें छू भी नहीं पाता। भिक्षु, भगवान, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ,
शरीर साथ नहीं देता, कभी लगता है अब सहारे की आवश्यकता है। बुद्ध, शरीर का सहारा खत्म हो सकता है, पर चेतना का नहीं। जब शरीर कमजोर हो तब आत्मा को मजबूत करो। जब कोई साथ न दे तब अपने भीतर स्मरण रखो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, न जन्म मेरा न मृत्यु। भिक्षु, तब मृत्यु भी भय नहीं देती। बुद्ध, जिसने अपने भीतर का सहारा पा लिया उसके लिए मृत्यु भी विश्राम बन जाती है। आनंद, मन ही मन। अब समझ पाया हूँ भगवान, बिना सहारे जीना मतलब अकेला होना नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी को देखना है। अब न किसी का भय है न अपेक्षा, बस एक शांति है जो शब्दों से परे है। बुद्ध, सहारा लेना जीवन की शुरुआत है, पर सहारा छोड़ देना जीवन की परिपक्वता है। जो स्वयं का दीपक बन गया वह सच्चा बुद्ध कहलाता है। बुद्ध, धीरे से अपर दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। आनंद, प्रणाम करते हुए, भगवान, आज समझ गया, जीवन का सबसे बड़ा सहारा स्वयं होना है। आनंद, भगवान, आपने कहा था अपर दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। पर कैसे कोई स्वयं प्रकाश बन सकता है जब जीवन चारों ओर अंधकार से घिरा हो? बुद्ध, धीरे मुस्कुराते हैं। आनंद, अंधकार बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। जब मन भय से, अपेक्षा से, दुख से भर जाता है तब प्रकाश नहीं दिखता, पर जैसे ही मन शांत होता है वही भीतर का दीपक जल उठता है। आनंद, क्या वह दीपक कभी बुझता नहीं? बुद्ध, नहीं आनंद, वह बुझता नहीं, बस हम उससे दूर हो जाते हैं। ध्यान ही वह पथ है जो तुम्हें उस दीपक तक ले जाता है। युवक, भगवान, मैं धर्म का मार्ग अपनाना चाहता हूँ, पर परिवार कहता है कि मैं उनका सहारा हूँ। अगर मैं चला गया तो वे क्या करेंगे? बुद्ध, सच्चा सहारा वह नहीं जो दूसरों को पकड़ ले, बल्कि वह है जो दूसरों को चलना सिखा दे। तुम स्वयं प्रकाश बनो, फिर तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे परिवार का मार्ग बनेगा। युवक, पर भगवान, मैं तो खुद कमजोर हूँ। बुद्ध, कमजोरी कोई पाप नहीं, पाप है कमजोरी को स्थायी मान लेना। दीपक छोटा हो फिर भी वह अंधकार को मिटा सकता है। बुद्ध, जो मनुष्य अपने भीतर का दीपक खोज लेता है वह किसी का अनुयायी नहीं, बल्कि एक पथ प्रदर्शक बन जाता है। एक शिष्य, भगवान, क्या गुरु का सहारा छोड़ देना भी आवश्यक है? बुद्ध, गुरु का सहारा लो जब तक अंधकार हो, पर जब तुम्हारा दीपक जल जाए तब गुरु तुम्हें स्वयं स्वतंत्र देखना चाहता है। गुरु तुम्हें बांधने नहीं, मुक्त करने आता है। आनंद, मन ही मन। कभी कभी लगता है मैं बुद्ध के बिना कुछ नहीं हूँ। अगर वे न रहें तो मेरा अस्तित्व क्या होगा? बुद्ध, धीरे पास आते हैं। आनंद, जब बच्चा अपनी माँ की उंगली छोड़ता है तभी वह चलना सीखता है। यदि तुम हमेशा मुझ पर टिके रहोगे तो अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचानोगे? आनंद, पर भगवान, मैं आपको खोना नहीं चाहता। बुद्ध, जो वास्तव में प्रेम करता है वह पकड़ता नहीं, वह स्वतंत्र करता है। मैं चाहता हूं कि तुम भी वह दीपक बनो जो अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग दिखाए। सैनिक, भगवान, मैंने युद्ध में अपने साथी खो दिए, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूं? हर रात वे याद आते हैं, मैं टूट जाता हूं। बुद्ध, तुम्हारे साथी शरीर से चले गए हैं, पर उनका साहस, उनका प्रेम, वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारा नया सहारा बन सकता है अगर तुम उसे समझ सको। सैनिक, मैं कैसे भूलूं भगवान? बुद्ध, भूलना नहीं, रूपांतरण करो। दुख को बुद्धि में बदल दो, वेदना को करुणा में बदल दो। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है। बुद्ध, जो व्यक्ति अपने भीतर का दीपक जला लेता है उसे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी देवता की खोज नहीं। वह स्वयं मंदिर है, स्वयं प्रकाश है। एक शिष्य, भगवान, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध, हाँ, मुक्ति वही है जब तुम किसी पर नहीं बल्कि अपने ही सत्य पर भरोसा करते हो। आनंद, धीरे बोलते हैं। अब मुझे समझ आया भगवान, आप मुझसे दूर नहीं हैं, आप मेरे भीतर हैं। मेरा सहारा आप नहीं, आपकी शिक्षा है जो मेरे भीतर दीपक की तरह जल रही है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति फैलती है। बुद्ध, जीवन का सार यही है, कभी किसी के सहारे मत अटकना। सहारा लो पर चलना स्वयं सीखो, फिर एक दिन तुम स्वयं दूसरों का सहारा बन जाओगे। बुद्ध, धीरे स्वर में, जो स्वयं को जान गया वह संपूर्ण जगत का सहारा बन जाता है। भिक्षु, आनंद, भगवान, हम आपकी बात सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब कोई अपना छोड़ जाता है, तब बिना सहारे रहना असंभव लगता है। बुद्ध, शांत स्वर में, आनंद,
जब कोई जाता है तो दुख इसलिए नहीं होता कि वह गया, बल्कि इसलिए होता है कि हमने उसे अपने सहारे की तरह पकड़ लिया था। जैसे एक पेड़ दूसरी डाल को पकड़ ले और कहे, तेरे बिना मैं गिर जाऊंगा। पर जब हवा आती है तो दोनों टूट जाते हैं। भिक्षु आनंद, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए प्रभु? बुद्ध, प्रेम करो आनंद, लेकिन स्वतंत्र होकर प्रेम करो। ऐसा प्रेम जो पकड़ न बनाए, जो बांध न बनाए। सच्चा प्रेम सहारा नहीं देता, बल देता है। बुद्ध, आनंद, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई शरीर सदा नहीं रहेगा, कोई संबंध सदा नहीं रहेगा। जो ये समझ गया वही मुक्त है, जो नहीं समझा वही बंधा है। वाचक, इतना कहकर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर मौन छाया रहा। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। भिक्षु सारिपुत्र, भगवान, जब कोई सब छोड़ देता है, धन, मान, परिवार, तो उसे आगे क्या करना चाहिए? बुद्ध, उसे स्वयं का दीपक बनना चाहिए। बिना सहारे जीना मतलब अपने भीतर का दीपक जलाना। तूफान आएंगे, लेकिन अगर दीपक भीतर जल रहा है तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। वाचक, ये सुनते ही सब भिक्षु मौन हो गए। बुद्ध ने कहा, बुद्ध, जो बाहर सहारा खोजता है वह हमेशा कमजोर रहेगा। जो भीतर सहारा खोजता है वही सच्चा बोधि पाता है। बुद्ध, धीरे से, जीवन का सबसे बड़ा सहारा सच की समझ है। जब तुम देख लेते हो कि सब कुछ अस्थायी है, तो फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता। डर खत्म हुआ तो सहारे की जरूरत भी खत्म हो जाती है। भिक्षु आनंद, आंखों में आंसू लिए, भगवान, अगर कल आप हमारे बीच न रहे तो? बुद्ध, मुस्कुराकर, आनंद, जो चला गया वह सिर्फ शरीर था, सत्य तो रहेगा। मेरी वाणी नहीं, मेरा संदेश तुम्हारा सहारा बने। और जब वह भी न रहे तब स्वयं अपने दीपक बन जाना। वाचक, बुद्ध के शब्दों के साथ ही जैसे सारी प्रकृति मौन हो गई। रात उतर आई थी। भिक्षु एक एक कर उठे और बुद्ध की दी हुई बातों पर मनन करने लगे। वाचक, बुद्ध ने हमें सिखाया, सहारा मत खोजो, सहारा बनो। जो खुद को संभालना सीख गया, उससे कोई भी तूफान जीवन की दिशा नहीं बदल सकता। बुद्ध की अंतिम वाणी धीमी गूंजती हुई आवाज में, अपर दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। वाचक, भावपूर्ण समापन। बुद्ध चले गए, पर उनके शब्द आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। हर बार जब हम किसी पर निर्भर होते हैं, हर बार जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तब बुद्ध की यह आवाज आती है, उठो, अपने भीतर देखो, तुम में वही प्रकाश है। तो मित्रों, अगर जीवन में सहारा न मिले तो निराश मत होना, क्योंकि शायद भगवान चाहते हैं कि इस बार तुम स्वयं का सहारा बनो।